अम्बेडकर अम्बेडकर कर कर अम्बेडकर को चिढ़ा रहे हो। अगर तुमको सम्मान देना था तो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा भी तो सम्मानित होना चाहिए था। और मल्लिकार्जुन ने कह दिया साफ तौर पे कि अब जो है अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा, काहे का इस्तीफा देना पड़ेगा। वो माफी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मांगना चाहिए और राहुल गांधी को मांगना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को मांगना चाहिए और उनके तमाम जो रेस्लर्स हैं उनको मांगना चाहिए। जब रास्ता बगल से है अंदर घुसने का पार्लियामेंट में, तो अंदर से जाओ ना। हम यहाँ साल के हो गए हो, 58 साल के, और डेली आप जो है गर्म चीज खाते हो। आप खुद उस दिन बोल रहे थे संसद में कि तपस्या करने से बॉडी में ऊर्जा अति तपस आती है, गर्मी आती है। हाँ, तो वो भी वो तपस्या कर रहे हैं, रोज गर्मी चढ़ा हुआ है। तो गर्मी या जूडो कराटे अलग सीखते हैं, कुंफू अलग सीखते हैं, तो अब वो प्रैक्टिस करे तो कहाँ करे। राहुल गांधी को सीधा जो है संसद भवन से निकाल कर उनको जो है रिंग मास्टर वाला जो जहाँ फाइटिंग वन डे करते हैं ना, कुंफू मास्टर के चेन में जो अंबेडकर जी का ये बरदिन जो है पॉकेट में नचाते रहते हो, दिखाते रहते हो। मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, समझे, एज ए पब्लिक सिटीजन ऑफ इंडिया, समझे ना, कि राहुल गांधी बता दे, हमसे डिबेट कर लें, समझे, कि राहुल गांधी बता दे कि संविधान की कॉपी जो सारा दिन पार्लियामेंट में और किसी भी पटल से दिखाते रहते हैं, उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने पेज हैं, कितने आर्टिकल में कौन सा चैप्टर में किस से डेडिकेटेड है और कौन सा आर्टिकल किस लिए जो है किस कानून से संदर्भित है, वो दिखा दे, बता दे, तो हम जो मूंछ कटा लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंजता भारत। संसद भवन में एक ऐसा मामला जो आज तक ना तो आपने सुनी होगी ना तो आपने देखी होगी। दो सांसदों के बीच में झड़प, जहां पे बीजेपी के दो सांसद के घायल होने की खबर आ रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारे भी सांसद घायल हुए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि आज संसद भवन में इस तरीके का काम होना जायज है? जनता के बीच में है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई में संसद भवन में जो हुआ वो सही है या गलत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव जी आपका। मेरा सवाल वही है, राहुल गांधी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं सारंगी सांसद जो है उनको धक्का मारा गया, ऐसा आरोप है, कितनी सच्चाई हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, वो सारंगी सांसद जी को डायरेक्ट धक्का नहीं लगा। हाँ, वो धक्का जो उन्होंने मारा है वो मारा था माननीय मुकेश राजपूत, शायद मुकेश राजपूत जी हैं। हाँ। सांसद भाजपा के, वो प्रदर्शन कर रहे थे, जो गेट जो है उस पर बैठे हुए थे, तो वो अंदर जाने की जबकि बगल से रास्ता थी, हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती बीच में धक्का मारते हुए, बिकॉज देखिए ये जो राहुल गांधी के दिमाग में अभी तक ये नहीं निकला है कि हम एक सांसद हैं, चुने हुए जनता के सांसद हैं। उनके दिमाग में अभी तक ये घुसा हुआ है कि मैं 5 प्रधानमंत्रियों का बैकग्राउंड से आया हूँ और देश में मतलब 50 साल हमारे परिवार ने राज किया है और मैं लाखों करोड़ का मालिक हूँ। मेरे संपत्ति इटली में है, मेरे संपत्ति लंदन में है, मेरे संपत्ति अमेरिका में है, मेरे संपत्ति भारत के कोने कोने में है। मैं जहाँ चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। और उसके अलावा जॉर्ज सोरेस की जो संस्था चल रही है उसमें सोनिया जी जो है को चेयरपर्सन है, जिसमें अभी जो है $6 बिलियन का जो है एक रिपोर्ट आया है कि $6 बिलियन जॉर्ज सोरेस ने भारत भेजा क्रिप्टो करेंसी के थ्रू और डिजिटल करेंसी के थ्रू, जिसमें एक ही मिशन था कि हिंदू को भारत में टारगेट करो और भाजपा को टारगेट करो और मोदी को नहीं आने देना है। इसीलिए इंडिया अलायंस बना। अच्छा, हाँ, और इसीलिए सारे जो भाजपा मोदी विरोधी थे देश में, सभी को एक गैंग बनाकर, जैसे शेर जब शिकार करता है, किसी का जंगल में देखिएगा, किसी जानवर का शिकार करता है तो एक गैंग बनाता है चारों तरफ से। तो ये लोग एक गैंग बनाकर, गैंग बनाओ भैया देश के विकास के लिए। तुम देश को बर्बाद करने के लिए सारा गैंग बनाए हो, नाम रखते हो तुम भारत जोड़ो। भैया भारत कहाँ से टूटा हुआ है?
भारत तो तोड़कर तुमने रखा हुआ है कि चाइना को सारा जमीन तेरे दादा नाना काका ने दे दिया, नेहरू ने छोड़ दिया। हाँ, और उसके बाद जो जितने भी तुमने पाप किए, अंबेडकर की तुम आज दुहाई दे रहे हो। हाँ, और अंबेडकर को हराने में एक बार नहीं, दो दो बार हराने में तो नेहरू ने वहां खड़ा खड़ा होकर कि भाषण दे देकर, पब्लिक मीटिंग कर कर नेहरू इसके अंबेडकर के बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ जो है उन्होंने जो है हराने का पूरा पुरजोर प्रयास किया और हरा दिया। हाँ, उसके बाद जितनी भी कमेटी बनी, जहां जहां प्रोटेस्ट हुआ, जैसे एक कमेटी बनी 370 धारा की कश्मीर में। हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को जो है कश्मीर से जो है सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन भारत से ये अलग स्टेट, एक स्पेशल स्टेट ट्रीट होगा, इसका संविधान अलग होगा। इस पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रतिरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन इन्होंने अपने पावर में जो है उसको जबरदस्ती इंसर्ट करवाया उस 370 को। आज जो है मोदी जी आने के बाद जो है वो 370 को हटाया गया। तो ये आदमी, उसके बाद आप देखो जितने भी 128 करीब जो है अमेंडमेंट हुए अभी तक, मैक्सिमम अमेंडमेंट जो है सिर्फ टारगेटेड है हिंदुओं के खिलाफ। 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसको जब आज़ादी के दौरान हिंदू मुस्लिम का एक हो गया कि जो मुस्लिम है उसको पाकिस्तान मिल गया और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, तो तुम फिर यहाँ पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के द्वारा जो यहाँ पर इन्वेडर थे, मुगलिया थे, ये सब जितने भी यहाँ आतंक फैला कर गए और जितने मंदिरों को तोड़ा, उस टूटे हुए स्थान को को संरक्षित करने के लिए, इनके लिए, मुसलमानों के लिए, कि जो मस्जिद तोड़कर बना दिया, दरगाह बना दिया, वो अब उन्हीं का रहेगा, अब उसमें सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन आरोप लग रहा है, एक सवाल ले लीजिए, आरोप लग रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर बयान दिया, इससे जग जाहिर हो रहा है कि ये जो बीजेपी वाले हैं वो संविधान के खिलाफ है, ऐसा आरोप लग रहा है उनपे। क्या 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 उन्होंने बयान दे दिया? उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने सिंपल तो इतना ही कहा ना कि तुम जो ये बार बार जो है अननेसेसरली, हाँ, अम्बेडकर अम्बेडकर कर कर अम्बेडकर को चिढ़ा रहे हो। अगर तुमको सम्मान देना था तो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा भी तो सम्मानित होना चाहिए था, और तुम जो अम्बेडकर जी का ये भर दिन जो है पॉकेट में नचाते रहते हो, दिखाते रहते हो। मैं चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, समझे, एज ए पब्लिक सिटीजन ऑफ इंडिया, समझे ना, कि राहुल गांधी बता दे, हमसे डिबेट कर लें, समझे, कि राहुल गांधी बता दे कि संविधान की कॉपी जो सारा दिन पार्लियामेंट में और किसी भी पटल से दिखाते रहते हैं, उसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने पेज हैं, कितने आर्टिकल में कौन सा चैप्टर में किस से डेडिकेटेड है और कौन सा आर्टिकल किस लिए जो है, किस कानून से संदर्भित है, वो दिखा दे, बता दे, तो हम जो मूंछ कटा लेंगे, समझे ना। बिकॉज ये आदमी हाईली फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन चुने हुए सांसद को संसद भवन में जाने से कैसे कौन रोक रहा था भाई उनको? तो आरोप लगा रहे कि नहीं, आरोप लगा नहीं, सारा वीडियो वहां पर है, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, सारे जो जितने भी पत्रकार हैं सारे चीज लोग देख रहे हैं, समझे। सवाल ये है कि आप जो है अभी तक इतने साल के हो गए हो, 58 साल के, और डेली आप जो है गर्म चीज खाते हो। आप खुद उस दिन बोल रहे थे संसद में कि तपस्या करने से बॉडी में ऊर्जा तपस आती है, गर्मी आती है। हाँ, तो वो भी वो तपस्या कर रहे हैं रोज गर्मी लाने का, और उनको तो गर्मी चढ़ा हुआ है, तो गर्मी या जूडो कराटे अलग सीखते हैं, कुंफू अलग सीखते हैं, तो अब वो प्रैक्टिस करे तो कहाँ करे। राहुल गांधी को सीधा जो है संसद भवन से निकाल कर उनको जो है रिंग मास्टर वाला, जो जहाँ फाइटिंग वन डे करते हैं ना, कुंफू मास्टर के चेन में भेज दीजिए। अच्छा। वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो क्या लगता है कि मेडल भी ले आएंगे, भारत के लिए मेडल भी ले आएंगे वो, समझे ना। क्या लगता है कि दिल्ली, जैसे कि दिल्ली में चुनाव होने वाले, तो लग रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कहीं ना कहीं ये लोग जो है बीजेपी को घेरना चाह रही है? कौन? तमाम ये जो पार्टियां हैं, विपक्ष की जो पार्टियां हैं। अरे भैया, विपक्ष को अगर कुछ थोड़ी भी चिंता रहती ना अम्बेडकर जी के, तो अरविंद केजरीवाल ने भी क्या तो कह दिया ना कि हमारे बाबा साहब जो है भगवान है और भगवान को गाली दिया है। वही तो मैं कह रहा हूँ
कि जो जो लात मारने का काम किया अब वही बयानबाजी कर रहा है कि हमारे भगवान है। समझे ना? मतलब जो है वो कहता नहीं है कि मन में राम बगल में छुरी कब पाऊं कि पेटू कूड़ी। समझे ना? वही बात है। तो इनके सारे के मन में सब दलित विरोधी हैं, बैकवर्ड विरोधी है। देखिए मंडल कमीशन आयोग जो है बनाया गया रिसर्च कर कर, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने लागू नहीं किया, राजीव गांधी ने लागू नहीं किया, तो कौन लागू किया? बीपी सिंह आकर लागू किए। माइनॉरिटीज कमीशन का रिपोर्ट आया, खट्टर कमीशन वाला, उन्होंने लागू नहीं किया। तो माइनॉरिटीज कमीशन के स्पेशल मंत्रालय किसने बनाया? वाजपेयी सरकार ने बनाया। हाँ, उसके बाद आपको जो है मतलब जितने भी आप देखिए शुरू से अंत तक सिर्फ जो है लिप सर्विस देने के लिए, मतलब मुंह बोली सर्विस, लेकिन एक्चुअली ये लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल बकचोदी करते हैं। समझे ना? लेकिन मल्लिकार्जुन ने कह दिया साफ तौर पे कि अब जो है अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा, या काहे फिर का इस्तीफा देना पड़ेगा। वो माफी तो मल्लिकार्जुन खड़गे को मांगना चाहिए, और राहुल गांधी को मांगना चाहिए, प्रियंका वाड्रा को मांगना चाहिए, और उनके तमाम जो रेस्टलर्स हैं उनको मांगना चाहिए। जब रास्ता बगल से है अंदर घुसने का पार्लियामेंट में, तो अंदर से जाओ ना, हम यहाँ पर आपसे इंटरव्यू करेंगे। ये भाई साहब को थोड़ा दिखाया जाए, इनको दिखाया जाए। ये भाई साहब कहेंगे नहीं जी मैं तो तुम्हारे बीच से जाऊंगा, माइक हटाओ। तो बगल से भी तो रास्ता है, अगर जाना चाहे तो इधर से जा सकते हैं। तो ये तो झगड़ा करने का हुआ ना, कि एक आदमी वहां खड़ा है, बात कर रहा है, कुछ पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहा है। आप भी प्रदर्शन कर रहे हो। तो राहुल गांधी भाजपा नहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया ना कि इसमें वो मेरी लोग कोई गलती ही नहीं है, ये लिसन तो फंसाया जा रहा है राहुल गांधी लिसन को। लिसन लिसन हाँ, ये कांग्रेस इंडिया अलायंस वाले भी तो प्रदर्शन कर रहे थे पार्लियामेंट में, 3-4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल। कहाँ भाजपा का कौन आदमी उसके प्रदर्शन में घुसकर यहाँ दंगा किया? कोई तो नहीं किया। ये पहली दफा इन्होंने गेट पर जो है अपना जाम कर कर, पूरी तो जाम नहीं किया था, साइड में रास्ता छोड़ा हुआ था अंदर जाने का, तो वहां पर बैठकर जो है अपना प्रदर्शन कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लेकर कर रहे थे कि इनको सम्मान मिलना चाहिए। और ये बार बार बेसिकली इनके दिमाग में जो फितर घुसा हुआ है कि किसी तरह पूरी दुनिया में बीजेपी को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो, शाह को बदनाम करो, योगी को बदनाम करो, और रिपोर्ट करो जॉर्ज सोरेस को कि देखो तुमने जो इतना अरब खरब रुपया जो भारत में भेजा है, उसके लिए हम रोज ऐसा ऐसा कर्म कुकांड कर रहे हैं। समझे ना? तो वो जो पैसा जो आया है, तो उसको तो आप रिपोर्टर हो, आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो, तो रात को एडिटर पूछता होगा ना कि भैया तुम आज क्या काम कर कर आया है? बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि सर आज इनका इंटरव्यू, आज इनका इंटरव्यू। ठीक है, तुम्हारा पेमेंट बन गया। तो वो जो रुपया जो आया है, तो रुपया का पेमेंट तो क्लियर होना चाहिए ना, कि तुमको जो इतना जो रुपया भेजा गया है, अरबों खरबों डॉलर, हाँ, तो उसके लिए क्या क्या तुम जो है यहाँ पर भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को डीएस्टेबलाइज करने के लिए, मोदी को डीएस्टेबलाइज करने के लिए, भारत की इकोनॉमी को ग्रेड डाउन करने के लिए। अब कोई भी बात देखिए, भारत की व्यवस्था अगर बढ़ रही है, खुशहाली बढ़ रही है, यहाँ के अगर जो यहाँ के अगर उद्योगपति पूरी दुनिया में नंबर 1 आ रहे हैं, तो उनको खुश होना चाहिए ना। तो वहाँ जाकर अमेरिकन गाइड में जो है छपवाते हैं, जितने भी जॉर्ज सोरेस के अखबार हैं, मीडिया हैं, उसमें छपता है सबसे पहले। और वो जो वहाँ से जो इंडिकेशन आता है, डायरेक्शन आता है, उसके अनुसार यहाँ पार्लियामेंट में हंगामा, रोड से सड़क से संसद तक रोज हंगामा, रोज दंगा। तो ये बेसिकली ऑल ट्यूटर्ड, ऑल नेफेरियसली डिजाइंड, यू नो। तो इनको जो है सबको इटली भेज दो, अपने अपने घर भेज दो, और सबसे पहले तो राहुल गांधी को संसद से निकालकर रेस्टलिंग रूम में भेज देना चाहिए, ताकि वो अपना फाइटिंग करते रहे। वकील साहब, पेशे से आप वकील है, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या इस तरीके का जैसे कि इससे पूर्व में आपने देखा कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया, कभी कुछ कभी कुछ, क्या संसद भवन में इस तरीके का अमर्यादित काम होना चाहिए? क्या इसके लिए कोई कानून आने वाले समय में लाया जाना चाहिए? मतलब इससे घटिया क्या हो सकता है? आपको जनता चुनकर भेजती है कि हमारे काउज एंड कंसर्न को जो है आप रेड्रेशल के लिए, जो हमारी जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हाँ,
और देश के विकास के लिए जो मोस्ट इसेंशियल जो इश्यूज है, हाँ, देश को आगे बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया में नंबर 1 बनने के लिए, वो मिशन और विजन है भाजपा का। तो आपको ठीक है भाजपा से एलर्जी हो सकती है, लेकिन देश से एलर्जी नहीं तो करो, देशवासियों से एलर्जी नहीं तो करो। दे संसद चलने के लिए हर घंटे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, हम लोग की जनता का टैक्स का पैसा जा रहा है, और आप चलने ही नहीं देते हैं। दर्जनों दिन 10 दिन 20 दिन बीत जाता है, किसी दिन 10 मिनट संसद चला, किसी दिन 20 मिनट संसद चला, तो कौन जिम्मेवार है भाई इतना जो घाटा लग रहा है देश को? और कोई इश्यूज पर चर्चा नहीं हो रही है, कोई डिसीजन नहीं हो रही है, कोई बिल पास नहीं हो रहा है। तो ये लोग गुंडे हैं, गुंडे, समझे, और जॉर्ज सोरोस के पाले हुए गुंडे हैं, और देश को डीस्टेबलाइज करने में लगे हुए हैं। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये फॉरेन जिस तरह से जो है अंग्रेज भागे ना, तो इनको भगाने की तैयारी करे जनता। चलिए, इनको भगाने की तैयारी करे, ये तमाम मुद्दे हैं। जिस तरीके से संसद भवन में धक्का मुक्की और कहीं ना कहीं बयानबाजी की तमाम बातें आपने देखी भी है और सुनी भी है, ये हमने जनता की राय आपको दिखाया। बाकी जनता की राय के बाद जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपके लिए हमने कमेंट बॉक्स में जगह छोड़ रखी है, तो अपने कमेंट हमें जरूर भेजें। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।